हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम आने वाले वीक में गोल्ड के टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स का जायजा लेंगे। तो देखें गोल्ड के डेली टाइम फ्रेम में अगर हम एक नज़र डालें मोस्ट रिसेंट स्ट्रक्चर पर, वैसे टेक्निकली गोल्ड बेरिश है डेली टाइम फ्रेम में। यहाँ पे एमएसएस हो गया था, उसके बाद प्राइसेस जो है लोअर लोज बना रही हैं, ठीक है, और लोअर हाइज बना रही हैं। लेकिन अभी अगर हम देखें तो प्राइसेस मुकम्मल तौर पे साइडवेज हो चुकी हैं आपके सामने। ठीक है, अब साइडवेज होने का मतलब क्या है हमारे पास। एक दफा मैं आपको डॉलर इंडेक्स का चार्ट दिखाना चाहूंगा, थोड़ा सा फंडामेंटल्स को डिस्कस करते हैं, फिर टेक्निकल्स पर चलते हैं और मंडे के लिए अपने लिए कुछ बाय और सेल के लेवल्स निकालते हैं। तो डॉलर इंडेक्स का चार्ट काफी रेंज के बाद अगर आप देखें तो प्राइसेस ने एक सप्लाई का ब्रेकआउट किया, प्राइसेस उसके टेस्ट के बाद बुलिश जा रहे हैं। जैसे ही ये हाई ब्रेक होगा डॉलर जो है मजीद ऊपर जाएगा, ठीक है, डॉलर इंडेक्स। और अगर हम यील्ड्स को देखें तो यील्ड्स भी कंटिन्यूसली जंप कर रही हैं। अब ये चीज़ गोल्ड के लिए बेरिश है। ये हरगिज मतलब नहीं है कि गोल्ड बेरिश ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर यील्ड्स जंप कर रही हैं तो इसका ये मतलब है कि गोल्ड आने वाले दिनों में मजीद वीक हो सकता है अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं होती। अब ये जो यील्ड्स का डाटा और डॉलर इंडेक्स का डाटा है ये टोटली डिपेंड कर रहा है इन्फ्लेशन के ऊपर। अब इन्फ्लेशन के लिए हम ऑयल को देखते हैं। अगर मैं ऑयल के चार्ट पे चलूं तो ऑयल के चार्ट पे मैं आपको लेके चलूँ तो देखें आपके ऑयल जो है दोबारा से जंप कर रहा है। अब जब ऑयल नीचे गिरा है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आई, आपने देखा है कि सीपीआई, पीपीआई और एनएफपी का डाटा गोल्ड के हक में है और डॉलर के अगेंस्ट है, जिसकी वजह से ऑयल ड्रॉप हुआ है, इन्फ्लेशन कम हो गई। तो गोल्ड में आपको एक सडन जंप देखने को मिला है। ठीक है, अगर हम थर्सडे से हट के बात करें तो, यानी अगर मैं आपको इधर लेके आऊं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस कैंडल के बाद, यानी इस कैंडल के अंदर सीपीआई, पीपीआई और एनएफपी के डाटाज गोल्ड के हक में आए, और जैसे ही गोल्ड के हक में आए प्राइस जो है थोड़ी सी नीचे आई है, डिप लगाने के बाद ऊपर चली गई है और प्रॉपर मोमेंटम के साथ छोटे टाइम फ्रेम में हायर हाइज बनाती हुई ऊपर गई है। लेकिन जब ऑयल की प्राइसेस दोबारा ऊपर बढ़ी है तो जाहिर सी बात है फिर इन्फ्लेशन बढ़ती है। इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो फेड पे प्रेशर आएगा और फेड जो है अपने रेट बढ़ाएगा, कम नहीं करेगा। तो जैसे ही फेड के रेट बढ़ेंगे गोल्ड नीचे गिरेगा। अब इसका ये मतलब नहीं है कि मंडे को जो है ना गोल्ड नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा। अब वो हम छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे कि अगर बाइंग हो तो कहाँ से की जाए और सेलिंग हो तो कहाँ से की जाए। ठीक है, क्योंकि मार्केट जो है फंडामेंटल्स के की डायरेक्शन में आने वाले हफ्तों में, आने वाले महीनों में मूव करती है। उस दिन जो है ना न्यूज़ का इम्पैक्ट नहीं आता, ये चीज़ आपने क्लियर रखनी है। अच्छा, अब ऑयल का डाटा आपने देख लिया, डॉलर इंडेक्स का चार्ट आपने देख लिया, यील्ड्स को भी आपने देख लिया। अब आने वाले दिनों में ये चीज़ें हमें सेल बता रही हैं। लेकिन अब नेक्स्ट जो डाटाज आ रहे हैं हमारे पास, एफओएमसी आ रही है आपके पास, बहुत इंपॉर्टेंट है। एफओएमसी, सीपीआई, एनएफपी, पीपीआई जो एम्प्लॉयमेंट्स के डाटाज हैं ये डिसाइड करेंगे कि गोल्ड की नेक्स्ट डायरेक्शन क्या है। और फाइनली गोल्ड गोल्ड जो है फिर इस रेंज में से बाहर निकलेगा। अभी डेली टाइम फ्रेम में टेक्निकली प्राइसेस जब तक इस लो को ब्रेक नहीं करती हैं 3958, तब तक प्राइसेस रेंज के अंदर ही रहेंगी और प्राइसेस बुलिश रहेंगी। ठीक है, और बुलिश के बाद नेक्स्ट सेलिंग जो है वो आ सकती है इस एरिया के करीब से, क्योंकि मैंने बताया आने वाले दिनों में गोल्ड वीक होगा, ये नहीं कि प्राइसेस जो है मंडे को ही नीचे गिरना स्टार्ट हो जाए। अब डेली टाइम फ्रेम का चार्ट हमें बता रहा है कि प्राइसेस जो है इस सप्लाई को ब्रेक कर चुकी हैं। ठीक है, यानी इसके नीचे फेल्योर ऑफ स्विंग हुआ और ये जो सप्लाई थी प्राइसेस ने इसको अब सपोर्ट बना लिया। सॉरी, ये पिछला जो लो है, अब इसको प्राइस ने सपोर्ट बना लिया, प्राइसेस उसी सपोर्ट के अंदर अभी रेंज कर रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है डेली टाइम फ्रेम में वो सबसे अच्छा एरिया सेल का ये है, या ये, या फिर प्राइस इस लो को ब्रेक कर दे, टेस्ट करे और यहाँ से सेलिंग। डेली टाइम फ्रेम हमें ये बता रहा है, लेकिन डेली के हिसाब से हमने नहीं देखना, हम छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे और अपने लिए मजीद मॉडिफाइड लेवल्स निकालते हैं। टेक्निकली अब हम प्योरली बात कर रहे हैं तो H4 के चार्ट पे मैं आ जाता हूँ। तो H4 में आप देख रहे हैं कि प्राइसेस ने यहाँ पर स्ट्रक्चर शिफ्ट किया बेरिश साइड पे 4106 के नीचे, और प्राइसेस अब रिट्रेसमेंट कर रही हैं। अगर मैं हाई टू लो एक फिब लगाऊं तो प्राइसेस 38% से रिजेक्ट हो रही है। अब या तो प्राइसेस यहाँ से नया लो लगा दें। ठीक है, H4 में हमें ये बताया जा रहा है कि अगर प्राइस ये लो ब्रेक करती है तो इसके टेस्ट पे बड़ी अच्छी सेलिंग मिलेगी।
लेकिन अगर प्राइस ये लो ब्रेक नहीं करती और इसी डिमांड के अंदर से, नीचे डिमांड आपके पास इसी डिमांड के अंदर से बाउंस करती है, तो नेक्स्ट सेलिंग एरिया हमारे पास सबसे बेहतरीन ये एरिया, वहां पे हमारा फिब का 5061 का जोन भी बन रहा है। सो 4106 4131 नेक्स्ट वीक के लिए सबसे अच्छा सेलिंग एरिया अगर प्राइसेस इधर आती हैं। ठीक है जी, सेलिंग एरिया आपको पता चल गया। आप बाय कहाँ से करें, या अगर प्राइस इधर नहीं आती तो सेल का मैंने आपको तरीका बता दी। अब H1 में चले जाते हैं, फिर को मैं एक दफ़ा डिलीट कर देता हूँ। तो H1 में आपके पास प्राइसेस बुलिश हैं। ठीक है, बुलिश है, यहाँ पे हमारे पास MSS हुए हैं, तो प्राइसेस ने रिट्रेसमेंट की है, टेस्टिंग करके प्राइसेस बुलिश की हैं, अब दोबारा प्राइस पुल बैक ले रही है। अब सबसे अच्छा एरिया ये है कि या तो प्राइस इधर से ही बाउंस करें, ठीक है, यानी मंडे को अगर आप बाय करना चाहते हैं तो हो सकता है गैप अप ओपनिंग हो, गैप डाउन हो, वो हमें नहीं पता, लेकिन अगर गैप अप ओपनिंग होती है, बाइंग का सिनेरियो बता रहा हूँ, तो आपने इसके ब्रेकआउट एंड टेस्ट पे बाय कर लेना है। लेकिन अगर प्राइस थोड़ा सा नीचे आती है H1 में, तो हमारे पास ये जो एरिया है ना, 4043 और 4040, यहाँ से हम बाइंग देखेंगे जब तक इस एरिया का ब्रेकआउट नहीं होगा। यहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर मॉडल बनेगा हम यहाँ से बाय कर लेंगे, या प्राइस एटलीस्ट डबल बॉटम लगाने आ जाए यहाँ से ये एरिया, या फिर ये डबल बॉटम के यहाँ से प्राइसेस बुलिश आ सकती हैं। और सेलिंग कैसे करें अगर प्राइस H4 के लेवल पे नहीं आती है, H4 का लेवल 4106 है, तो H1 में अच्छी सेलिंग होगी इस लो के ब्रेक पे, वही H4 का भी लो ब्रेक हो जाएगा, तो इसके टेस्ट पे हमें कहीं से भी अच्छी सेलिंग मिल सकती है। तो ये है जी जनाब बाय और सेल के लेवल्स। मैं मार्केट क्योंकि साइड पे ज़्यादा दोनों साइड पे एक्सपेक्ट करूंगा, मैं यहाँ से बाइंग भी करूंगा, मैं यहाँ से सेलिंग भी करूंगा। और अगर प्राइस इस लो को ब्रेक करती है तो मैं फिर इसके टेस्ट पे सेलिंग देखूंगा, और अगर इस हाई को ब्रेक करती है तो फिर मैं इसके टेस्ट के पे जो है ना बाइंग देखूंगा नेक्स्ट इस एरिया तक। ठीक है, बाकी एक क्विक सी अनाउंसमेंट है, अगर आप स्ट्रक्चर का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारी कोर्स आउटलाइन है। ठीक है, इसमें हम स्ट्रक्चर के लेवल्स निकालना, फिर उन लेवल्स पर जो हमारे 10 एंट्री मॉडल्स हैं, जब भी मार्केट बाई या सेल होगी हमारे किसी लेवल पर 10 में से एक एंट्री मॉडल बनेगा बाई या सेल का, उसके हिसाब से हम जो है ट्रेड्स एग्जीक्यूट करते हैं। एक्यूरेसी वगैरह देखने के लिए आप टिकटॉक पे शॉर्ट वीडियोस भी देख सकते हैं और डेली लाइव स्ट्रीम्स ज्वाइन कर सकते हैं। हम डेली NY सेशन और लंदन सेशन पे लाइव स्ट्रीम करते हैं। लंदन सेशन सुबह 10-11 बजे लाइव स्ट्रीम होती है और NY सेशन तकरीबन 5-5:30 बजे हम लाइव आ जाते हैं। तो अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना चाहते हैं तो आप लाइव स्ट्रीम्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें ट्रेडर्स के साथ। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं मंडे को लंदन सेशन में लाइव स्ट्रीम पे। अल्लाह हाफिज़।